मैंने एक्स वाई जेड किया और मैं सक्सेसफुल हो गया। तुम भी एक्स वाई जेड कर लो, तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे। ये इतना कॉमन पैटर्न है। इतने लोग हर जगह यही सारा ज्ञान देते हुए मिलते हैं कि यार मैंने ये किया था, तुम भी अगर ये कर लोगे तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। जस्ट फॉलो माई फुट स्टेप्स। अब ये चीज़ काम करती नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 100% केसेस में कभी कुछ भी बोलना थोड़ा गलत होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कहानी क्या है कि यार दो चीज़ें हो सकती है। पहली बात, उस इंसान ने कब किया था। हो सकता है टाइम पीरियड अलग हो। मेरे पापा के टाइम पे इंजीनियरिंग करना बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। आज की तारीख में नहीं है, मेरे टाइम पे भी नहीं थी जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी कि भैया इंजीनियरिंग करना कोई बहुत बड़ी बात है। नहीं, कौन से कॉलेज से किया वो ज़्यादा मैटर करता था। तो अलग अलग इरा में मेरे दादाजी के टाइम पे 10वीं पास को बढ़िया नौकरी मिल जाती थी, 30-40 साल एक ही नौकरी करता था। तो आज की तारीख में 10वीं पास को कुछ भी मिलेगा? नहीं। तो अब पॉइंट ये आता है कि पहली चीज, उस इंसान ने कौन से इरा में किया था। दूसरी चीज, वेन एवर समवन इज टेलिंग यू द स्टोरी कि यार मैंने तो ये किया था। कोई भी इंसान अपने स्ट्रगल की स्टोरी, मान लो 2 साल 3 साल 5 साल जो भी किया उसने, वो तुम्हें 10-15 मिनट में अगर बता रहा है तो 10-15 मिनट इनफ नहीं है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो तुम्हें शायद बहुत सारी बातें, मतलब अगर मैं भी अपनी कहानी तुम्हें बता रहा हूँ तो बहुत सारी बातें जो मैं भूल चुका हूँ, जो मैंने उस टाइम पे फेस करी होंगी। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे लिए अभी मैटर नहीं करती लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा करती है। हम खुद भी जब अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज कर देते हैं। तो इट इज वेरी कॉमन। तो अगर मैं कोई भी स्टोरी सुना रहा हूँ, किसी भी इंसान की, किसी भी इंसान की स्टोरी सुन रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारी डिटेलिंग, छोटी छोटी डिटेलिंग होंगी जो मिसिंग है। तो वो सारी बातें कहाँ गई? वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें तो डिस्कस ही नहीं हुई। तो इन वजहों की वजह, ये दो तो मैंने मोटा मोटा तौर पे बता दिया, और भी बहुत सारी वजह है कि यार अगर मान लो कोई चीज अभी काम कर रही है, इट्स लाइक मैंने तुम्हें बोल दिया कि यार ये मेरा पाथ है, यहाँ पे मैं चला और सक्सेसफुल हो गया। अब बहुत सारे लोगों को उस पाथ के बारे में पता पड़ा, तो बहुत सारे लोग उस पाथ पे चलने लग गए। तो जो एक टाइम पे जहाँ पे डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी लोगों की, ओवर द टाइम पीरियड वहां पे सप्लाई बहुत आ गई। अब जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड इतनी है नहीं, तो मुझे सेम चीज का उतना ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता अगर डायरेक्ट टर्म्स में बात करूं तो, या फिर सेम चीज के लिए इतना ज्यादा वेटेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, मेरे फादर के टाइम पे इंजीनियर्स ही बहुत कम थे। मेरे दादाजी के टाइम पे थोड़े बहुत पढ़े लिखे ऐसे लोग भी बहुत कम थे जो पढ़ना लिखना जानते हो, जिनको इंग्लिश हिंदी दो लैंग्वेज में पढ़ना लिखना साइन करना आता हो। तो वही बहुत कम था। तो इसके लिए थोड़े बहुत लोग जिनको आता था, और डिमांड थी, जरूरत थी ऐसे लोगों की जिनको पढ़ना लिखना आता हो। तो सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है, अलग अलग टाइम पे। तो किसी की कुछ भी बात सुन लेना। अभी 10th 12th का रिजल्ट है, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग अपने, बहुत सक्सेसफुल लोग अपने 10th का रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, 12th का रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि यार मेरे तो इतने कम परसेंटेज थे फिर भी मैंने ये कर लिया, या मेरे ज्यादा परसेंटेज आए थे लेकिन जिस चीज में मेरे कम आए थे, देखो उस फील्ड में मैंने करियर बनाया, और जिस चीज में ज्यादा आए थे उसमें मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाबा, टाइम अलग था। अब पॉइंट ये होता है कि यार तुम्हें क्या करना है। ये वीडियो मैं बहुत छोटा रखूंगा, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बना रहा हूँ, जो कि एक्चुअली जिनको सबसे ज़्यादा सुनाया जाता है कि यार देखो हमने ये किया था, देखो हमने वो किया था। द पॉइंट इज, आज के तारीख में सेम चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं आके कहूँ कि यार मैंने पढ़ाई ऐसे 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 करी थी, बट क्या आज के स्टूडेंट्स सेम प्रॉब्लम झेल रहे हैं जो मैंने झेली थी? या फिर उनकी लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस अलग है, उनकी लाइफ की चीज़ें अलग है। मेरे टाइम पे मेरे को एक अच्छा टीचर मिलने में दिक्कत होती थी। अब अच्छा टीचर इजीली अवेलेबल है। मेरे को डाउट पूछने में, अगर मेरे को अभी डाउट है तो मेरा डाउट 2 दिन बाद सॉल्व होगा जब वो टीचर आएंगे। अभी डाउट्स के सॉल्यूशन हाथों हाथ अवेलेबल है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा है। तो पहले की प्रॉब्लम अभी के प्रॉब्लम से पूरी तरह अलग है, तो पहले के सॉल्यूशंस अभी काम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए पहले जो भी हुआ, जो भी फील्ड आई, जो भी चीज़ें हुई, तुम कहो कि यार कोई भी इंसान आके बता रहा है कि मैंने ये कर दिया, तुम भी ये कर लो, वो काम नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में काम नहीं करेगा, या फिर उतना अच्छा काम नहीं करेगा।
अभी यूट्यूब पे बहुत लोग बोलते रहते हैं, देखो यार यूट्यूब चैनल ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाओ, ऐसे रोज रोज वीडियो डालो, ऐसे करो, ये पूरी टेक्निक है। उनके लिए वो टेक्निक काम कर गई। बहुत लोग हैं जो सेम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए चैनल नहीं चल रहा। तो अब क्या गड़बड़ है? गड़बड़ कुछ नहीं है, टाइम का डिफरेंस है, डिमांड सप्लाई का डिफरेंस है, और वो हमेशा रहेगा। अब बात ये आती है कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है, कि यार ये तो समझ में आ गया कि सेम पाथ पे चल के काम नहीं होगा, तो क्या हम किसी को कभी कॉपी ना करें? द पॉइंट इज, कॉपी आपके डीएनए में। जो बच्चा होता है वो कैसे सीखता है? वो यही देख के, अपने आसपास की चीजें देख कर, सारी चीजें ऑब्जर्व करके, अच्छा ये इंसान ये कर रहा है मैं भी करता हूँ, ये इंसान चल रहा है तो मैं भी शायद चलने की कोशिश करता हूँ, सब कुछ देख के ही सीखता है। वो कॉपी कैट होता है। तो कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर अ टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि शायद 100% कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सोचना उसमें आप क्या ट्वीक कर सकते हो, आप क्या नया ऐड कर सकते हो, क्या और चीजें हैं जो आपके टाइम पे लिए आपके लिए रिलेवेंट है। जैसे हमारे बचपन में कहा जाता था कि यार वीडियो गेम्स खेलना गंदी बात है, नहीं खेलना चाहिए। बाद में लोग वीडियो गेम खेल के, स्ट्रीमिंग करके इतना पैसा कमा रहे हैं। तो वीडियो गेम खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए था? बेसिकली टाइम अलग है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले सुना था कहीं पर, और मैं सुन के थोड़ा सा हैरान रह गया। निकोलस टेस्ला के टाइम पे, उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, शायद इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं करी थी। तो निकोलस टेस्ला के टाइम पे जो बेस्ट जॉब मानी जाती थी, वो मानी जाती थी प्रीस्ट की। कि भाई मतलब आप पादरी बन जाओ, ये सबसे सेफ सिक्योर जॉब है, क्योंकि रिलीजन में लोग आते रहेंगे, कुछ ना कुछ वो चलता रहेगा। वरना इंजीनियर वगैरह ये तो सब बकवास है, ये सब रिस्की है। मतलब जस्ट इमेजिन कि प्रीस्ट की जॉब इज बेटर देन इंजीनियर की जॉब, अच्छे इंजीनियर की जॉब, क्योंकि टाइम अलग है बस। तो टाइम डिफरेंस होने की वजह से चीज़ें एग्जैक्टली सेम टाइम तरीके से काम नहीं करेगी। तो आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। सॉल्यूशन के नाम पे यही है, आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। आपको शुरुआत, हाँ इसने ये किया, लेट मी ट्राई दिस, फिर देखना है कि उस पर कितना ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंट आज की डेट में करनी पड़ेगी, और क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या नए एवेन्यूज़ हैं जो आज की तारीख में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये सारी चीज़ों में डिफरेंस आ चुका है, और वो डिफरेंस वापस से आएगा। आपने कुछ किया, अब अगर उसमें जो लोग सुना रहे हैं स्टोरी, एक्चुअली उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने एक ही पाथ देखा है ना लाइफ में। अगर मैंने एक जिंदगी जी है, तो मैं तो वही पाथ बताऊंगा कि यार मैंने ये किया है। आज की तारीख में लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पागल है, जो भी, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा इधर कि क्यों पागल है क्या है, बट द पॉइंट इज उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा है ना कि यार गवर्नमेंट जॉब होगी तो सारी चीजें बढ़िया रहेगी। कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स, सुना है, देखा है, और उनको लगता है ये एक बात है। और जनरली क्या है, हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमें सिंपल सॉल्यूशन चाहिए हर चीज़ का। मतलब यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस वो बनाना ही नहीं चाहता जिनको हर चीज़ का सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन चाहिए कि भैया ये मत करो, ये कर लो, ये करो और जिंदगी सेटल्ड। तो अगर आप वैसे हैं तो ये चैनल आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आप भी दिमाग लगाएं। तो पॉइंट ये है कि कोई इसका फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। इकलौता जो सॉल्यूशन है वो है बीइंग अवेयर, कि आप आज की तारीख में अवेयर हो कि यार आज क्या चीज़ काम करेगी, क्या नहीं करेगी। हो सकता है पुरानी कोई चीज़ काम ना कर रही हो आज, चलो लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। अभी क्या चल रहा है, आने वाले टाइम पे और क्या चलेगा। तो सेम पाथ आप फॉलो करके सक्सेसफुल हो, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई अगर एक पर्टिकुलर पढ़ाई करके, एक पर्टिकुलर जॉब करके मान लो 1 करोड़ के पैकेज तक पहुंच गया, और आपको बोल रहे कि वही करो, तो देयर आर चांसेस कि वो 1 करोड़ के पैकेज तक पहुंच गया, आप 25 लाख तक ही पहुंच पाओ। क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसके टाइम पे वो इकलौता था या बहुत कम थे, तो इसलिए डिमांड सप्लाई का रेशो उसके अकॉर्डिंग था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नॉर्मल चैनल पे अलग तरीके के वीडियोज भी आते रहेंगे, ये वीडियो थोड़ा स्टूडेंट फोकस था। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू। एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जो भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच।